तो एयर के मूव होने की वजह से जो रेज नीचे आ रहा है वो भी हिलता डुलता आ रहा है, और इन घटना को, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, विच लीड्स टू मोर फिनोमिना, जिससे वजह से एक और जो फिनोमिना होता है वो होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड सन अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। तो पहले हम देखें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से पहले आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, वो है अपरेंट स्टार ऑफ पोजीशन। अब आप देखें कि जो रेज एटमॉस्फेयर में एंटर होकर कंटिन्यूसली डेविएट, मतलब कि अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए आपकी आंखों में, मतलब कि जो ऑब्जर्वर है उसकी आंखों में आ रहा है, तो होगा ये कि जो एग्जैक्ट स्टार की जो पोजीशन है उसकी जगह उस स्टार थोड़ा सा ऊपर हमें दिखाई देता है। एक्चुअल पोजीशन से स्टार थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाई देता है, विच इज़ नो, इसी फिनोमिना का कहते हैं हम अपरेंट स्टार पोजीशन। तो इट इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। The temperature and the density of the different layer of atmosphere keeps varying, hence we have different medium, and distant star act as point source of light। तो जो आपके पास अब जो स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बहुत दूर हैं, इतने दूर हैं कि आपको वो सिर्फ एक पॉइंट ही दिखाई देते हैं। एंड व्हेन द स्टार लाइट एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज द रिफ्रैक्शन। और जब वो स्टार की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है, कंटिन्यूसली वो रिफ्रैक्शन होते 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 ऑब्जर्वर की आंखों में जाएगा। ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो जैसे जैसे आप देखो, जितना मीडियम आपका थिक होगा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जितना मीडियम आपका रेयर होगा, पतला होगा, उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो क्या होता है, जैसे जैसे वो रे नीचे आता है वैसे वैसे कंटिन्यूसली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज होता है। सो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड ड्यू टू दिस द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन, जिसकी वजह से जो एक्चुअल पोजीशन है स्टार की, उसकी जगह स्टार थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। सो द appear star higher than the its actual position। now वो तो एक फिनोमिना हुआ कि हमें वो ऊपर दिखाई देता है। सेकंड थिंग कि वो ट्विंकलिंग भी दिखाई देते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो आपने सुना है, आपने गाया है। सो इट इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एक्चुअली स्टार में कोई ट्विंकलिंग नहीं होता है, वो तो बड़े बड़े फायर बॉल्स हैं, कई गुना हमारा जो स्टार है सन, उससे भी हज़ारों गुने बड़े स्टार्स प्रेजेंट हैं, जो हमें यहाँ से पॉइंट लाइक दिखते हैं। तो होगा ये कि डिस्टेंट स्टार एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इतने दूर हैं कि हमें वो एक पॉइंट ही दिखा देता है। एज द बीम ऑफ स्टार लाइट कीप्स डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ द अपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेशनरी। तो यहाँ सो दूर से, लाखों करोड़ों अरबों मील दूर से जो लाइट आपकी आंखों में आ रही है, वो बीच में जो मीडिया है उस मीडिया में वो डेविएट होता रहता है, हिलता डुलता आ रहा है, सीधा आपकी आंखों में नहीं घुसा है, बीच में जो एयर में से वो पास हुआ है, तो वहाँ पर उसका क्या होता है, डेविएशन। एंड ड्यू टू दिस आपको वो स्टार भी स्टेशनरी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर स्टेशनरी नहीं है, तो जो रेज आए हैं वो भी स्टेशनरी नहीं है, तो जो स्टार हैं वो आपको स्टेशनरी नहीं दिखाई देते हैं। हैंस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स अवर आइज फ्लक्चुएट्स, जिससे आपकी आंखों में जो लाइट आती है वो फ्लक्चुएट होती है, जिसकी वजह से कभी ब्राइट तो कभी डिम लाइट आपकी आंखों में आती है, जिसकी वजह से आपको स्टार ट्विंकलिंग दिखाई देते हैं। लेकिन प्लैनेट्स क्यों ट्विंकलिंग नहीं करते हैं? तो फिर स्टार्स आर ट्विंकलिंग, तो वाई डू द प्लैनेट्स आर नॉट? तो प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ एंड आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। प्लैनेट्स देखें तो वो सन की कंपेयर में बहुत पास में हैं, तो वो बड़े भी दिखते हैं
So we can say that they are extended source of light. So it is not a single point of light, it is the collection of this type of point. So collection of large numbers of point size source of light. Therefore the total amount of light entering our eyes from all individual point source will nullify the twinkling effect. मतलब ये हुआ कि ये जो लाइट आपकी आंखों में एंटर हो रही है वो एक पॉइंट नहीं है, एक सोर्स ऑफ पॉइंट नहीं है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट लाइक सोर्सेस. तो बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो एक साथ आपकी आंखों में एंटर हो रहे हैं, जिससे जो आपका ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है. एंड द थर्ड पॉइंट इज एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट. अब आप देखें कि जब आप देखते हैं सन को एट हॉरिजॉन, जब वो राइज होता है, एक्चुअली वो राइज होने से 2 मिनट पहले ही हमको दिखाई देने लगता है, जिसको हम कहते हैं एडवांस सनराइज. So this is also due to the atmospheric refraction. Because of this, sun is visible about 2 minutes earlier than the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset. ऐसा क्यों होता है? समझो, जैसे आप फिगर में देख रहे हो कि हमारे पास जो सन है वो अभी यहाँ पर है, जो राइज हुआ नहीं है, लेकिन उसके रेस तो चारों ओर फैलती होगी. उसमें से जो कुछ रेज जो हैं वो जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर होगी उसका डेविएशन हो जाएगा, वो बैंड हो जाएगी और वो नीचे की तरफ आ जाएगी. तो वहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा उसको तो ये जो सन है वो सीधे लाइन में दिखाई देगा, जिससे उसको सन यहाँ पर दिखाई देता है. तो वो मान लेगा कि सन राइज हो चुका है. एग्जैक्टली तो सन अभी हॉरिजॉन के नीचे हैं, यहाँ पर जहाँ पर अभी राइज नहीं हुआ है. But the rays entering into the observer's eyes, that's why he is able to see the sun. And the same thing happens in the evening also. शाम को क्या होगा कि सन जो है वो डूब गया है, लेकिन उसके रेज जो है वो डेविएट होकर ऑब्जर्वर की आंखों में आएंगे, तो उसको वो सन अभी तक दिखाई देगा. इस तरह से 2 मिनट्स बिफोर एंड 2 मिनट्स लेट आपको सन दिखाई देता है. मतलब एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले भी दिखाई देगा और सन सेट के 2 मिनट बाद तक वो आपको सन दिखाई देने वाला है. द लास्ट पॉइंट इज apparent fluttering of the sun's disk at sunset and the sunrise is due to atmospheric refraction. आपको वो जो है सन जो है वो फ्लैट, मतलब उसकी जो डिस्क है वो ज़्यादा फ्लैट दिखाई देती है. तो दिस इज़ the phenomena occurring due to atmospheric refraction. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कैटरिंग के बारे में देखेंगे.